उन लोग के ऊपर ज़्यादा दबाव था सर, ज़्यादा उन लोग को ज़्यादा डराया धमकाया गया सर। और थोड़ा सा हाइट में छोटी थी तो उसको और ज़्यादा सर डराया गया सर। नहीं सर, ये सब झूठ है सर। हम लोग अपनी मर्जी से, अपने माता पिता की मर्जी से जा रहे थे। उस लड़की ने नारायणपुर में मीडिया से बात करते हुए साफ साफ कहा कि हमें बजरंग दल द्वारा धमकाया गया, तब हमने बयान दिया है, ननों की कोई गलती नहीं है। उसके बाद आज शुक्रवार को 2 अगस्त को एनआईए कोर्ट ने ननों की जमानत पर फैसला सुनाया है। जो किया बजरंग दल का एजेंडा, जो धर्म की बात में बांटने का या डिवाइड करने का, ये पोलराइज करने का, ये बीजेपी का डबल फेस भी एक्सपोज हो गया है। केरला में आकर लड्डू देते हैं, केक देते हैं, बिशप के साथ चाय पीते हैं, लेकिन इधर आकर सिस्टर्स को जेल में डालते हैं। एनआईए कोर्ट के सामने सभी बात रखी गई। ननों के खिलाफ जिस तरीके से जो डायरी में मटेरियल आया उसे कोर्ट को बताया गया। ननों के खिलाफ पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं है। प्रोसिक्यूशन ने इंट्रोगेशन की डिमांड नहीं की। केरल एक मनुष्य जैसा हिस्सा इसके लिए लड़ाई हो रही है और बाहर का लोग भी रहा जो संविधान के ऊपर विश्वास है, कानून को मानता है, धर्मनिरपेक्षता को मानता है। हम एक साथ हैं, सिर्फ बीजेपी छोड़ के। बीजेपी वहाँ कुछ कह रहे हैं, यहाँ कुछ कह रहे हैं। यहाँ किसने अरेस्ट किया? क्वेश्चन सिंपल है। यहाँ कांग्रेस का तो गवर्नमेंट नहीं। उन 3 लड़कियों को जबरदस्ती प्रेशर दबाव डाल के कैसे इनको उनसे बयान दिलवाया था और उनसे सिग्नेचर करवाया था, ये सारे चीज़ हमारे सामने था। कि अगर धर्मांतरण नहीं किया है फिर क्या गलती है? तो ये लोग अपना राइट है, राइट टू ट्रैवल, राइट टू प्राइवेसी, उस सब का उल्लंघन करते हुए इधर जेल में डाला गया सिर्फ बजरंग दल बोलने से। केंद्रीय जेल का यही महिला बंदनी प्रकोष्ठ है, जहां पर 25 जुलाई को दुर्ग जंक्शन से 2 कैथोलिक चर्च प्रीति मैरी और वंदना फ्रांसिसी को गिरफ्तार किया गया था बजरंग दल के आरोपों के बाद। बजरंग दल का आरोप था कि 3 जो लड़कियां हैं, नारायणपुर से आदिवासी बेटियां हैं, उनको धर्मांतरण किया जा रहा था और उनका मानव तस्करी किया जा रहा था। हंगामे के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है, जिसके बाद 9 दिनों से वो दोनों जो नन हैं इसी जेल के अंदर बंद थे। और इस तरह आप देख रहे हैं मेन जेल है, यहाँ पे भी वो युवक बंद है जो उस वक्त पकड़ाया था, जो युवक 3 लड़कियों को दुर्ग जंक्शन में ला के दिया था। आपको बता दें कि करीबन 9 दिनों बाद ये जो मामला है बिलासपुर के एनआईए कोर्ट में पहुंच गया था। बिलासपुर के एनआईए कोर्ट ने शुक्रवार को इसका फैसला सुनाया और फैसला सुरक्षित कर लिया था, पर आज एक दिन बाद उसमें फैसला आ गया है। उसमें बताया तीनों को बेल मिल गया, जमानत मिल गया है। 50-50 हज़ार रुपए के मुचलके में तीनों को जमानत दिया गया है। आपको इस पूरे खबर का टाइमलाइन बताते हैं और कोर्ट में क्या हुआ, बचाव पक्ष के वकील ने क्या कहा और आरोपी पक्ष के वकील ने क्या कहा, वो भी बताते हैं। आपको बता दें कि यहाँ लगातार जो मामला है संसद में उठा, उसके बाद लगातार जो केरल के एमपी है, एमएलए है, विधायक है, लगातार आ रहे थे। आज भी हमने राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद और केरल के कई विधायकों से बात किया है और जानने का प्रयास किया कि 9 दिनों तक कैसा परिश्रम रहा और आखिरकार उन्हें बेल मिला है। आरोपों को लेकर उन्होंने क्या कहा है और बजरंग दल के आरोपों पर क्या कहा है, आगे क्या होने वाला वो भी बताएं। पहले आपको बताते हैं कि पूरा टाइमलाइन क्या रहा। दरअसल 25 जुलाई को दुर्ग रेलवे स्टेशन में दोनों को बजरंग दल द्वारा आरोप लगाया गया, फिर दोनों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक युवक भी शामिल था। तो कुल 3 लोग थे। और 26-27 जुलाई को राज्यसभा लोकसभा सदन के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन हुआ, जिसमें केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के जो थे वो उन्होंने प्रदर्शन किया। उस प्रदर्शन को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया केसी वेणुगोपाल के ट्वीट को, और उन्होंने साफ साफ बताया कि ये गलत आरोप है और उनको गिरफ्तार किया गया है। 29 जुलाई को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से दिल्ली से आए सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की, जिसके बाद 30 जुलाई को दुर्ग कोर्ट से ननों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। और वहीं 31 जुलाई को केरल के सांसदों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कार्यवाही की प्रक्रिया तक चूक मानी है और उसको बेल को अपोज नहीं करेंगे। इसके बाद 1 अगस्त दुर्ग रेलवे स्टेशन में छुड़ाई गई एक पीड़िता युवती ने ननों को समर्थन किया और एनआईए कोर्ट में बेल के फैसला को सुरक्षित रखा। उस लड़की ने नारायणपुर में मीडिया से बात करते हुए साफ साफ कहा कि हमें बजरंग दल द्वारा धमकाया गया, तब हमने बयान दिया है, ननों की कोई गलती नहीं है। उसके बाद आज शुक्रवार को 2 अगस्त को एनआईए कोर्ट ने ननों की जमानत पर फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि बचाव पक्ष के वकील अमृता दास ने कोर्ट में कहा, एनआईए कोर्ट के सामने सभी बात रखी गई। ननों के खिलाफ जिस तरीके से जो डायरी में मटेरियल आया उसे कोर्ट को बताया गया। ननों के खिलाफ पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं है। प्रोसिक्यूशन ने इंट्रोगेशन की डिमांड नहीं की, आगे इंट्रोगेशन की डिमांड नहीं की, बेल और डिमांड नहीं मांगा। साथ ही इसमें दाऊ चंद्रवंशी जो एनआईए के वकील थे, उन्होंने कहा है कि ननों के पक्ष से बताया गया है कि मानव तस्करी का मामला नहीं है, लेकिन हमें लगा कि ये मानव तस्करी है, इसलिए
कोर्ट में विरोध किया गया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस में गिरफ्तार ननों के मामले में शुक्रवार को बिलासपुर न्यायालय कोर्ट में जो फैसला था वो सुरक्षित रख लिया गया था। इस दौरान पीड़िता पक्ष ने अपनी दलील दर्ज कराई है। एनआईए कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था। एनआईए कोर्ट ने जज सिराजुद्दीन कुरैशी ने आज ननों की जमानत याचिका पर फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि मामला लगातार देश भर में गर्मा गया था। दिल्ली से लेकर केरल तक, दुर्ग तक पूरा बवाल चल रहा था, पर आज 9 दिनों बाद इसी जेल से वो 2 नन बाहर आएंगी। अभी जो हमें जानकारी मिल रही है कि आदेश तो हो गया, पर आदेश यहाँ तक पहुँचा नहीं है। जैसे ही पहुँचेगा और पूरी फॉर्मेलिटी करने के बाद 2 नन और 1 युवक जो गिरफ्तार हुआ था इस जेल से बाहर आएंगे। और पूरे जो यहाँ कांग्रेस के नेता हो या केरल के MP हो, MLA हो, सब मौजूद है, वो भी उस समय रहेंगे। वो वीडियो आपको देखने मिलेगा। तब तक बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ। दुर्ग में 2 ननों की गिरफ्तारी के बाद फाइनली 9 दिनों बाद प्रीति मैरिस और वंदना फ्रांसिस को बेल मिल गई है बिलासपुर के एनआईए कोर्ट से। आप यहाँ देख सकते हैं कि केरल से लगातार सांसद और विधायक आए हुए थे। हमारे साथ राज्यसभा सांसद केरल से कांग्रेस पार्टी से जो है मौजूद हैं। मैम बताइएगा कि 9 दिनों तक लगा आप लोग को परेशान, आप लोग बार बार आए और मुद्दा पूरा देश की संसद में भी उठा। फाइनली आज क्या लग रहा है? आज हमको बहुत खुशी लग रहा है, बहुत आश्वास हो रहे हैं कि ये बेल मिल गया। हम अंदर जाके मिले, वो होली ड्रेस पहन के वो जेल के अंदर 9 दिन रहा। वो बहुत वेरी इट्स अ सैड मोमेंट्स दीज 9 डेज। लेकिन जो हम जब मिले, ये बात बोले, तो उनका आंखों से जो आंसू निकला वो बहुत कुछ कह रहे थे। अभी खुशी का, एक आश्वास का, लेकिन जो इतना दिन सहना उसका भी एक बहुत सैड मोमेंट था। लेकिन फिर भी आज हम सब खुश है, वो बाहर आ रहे हैं, इस बहुत खुशी की बात है। लेकिन जो किया बजरंग दल का एजेंडा, जो धर्म के बात में बांटने का या डिवाइड करने का, ये पोलराइज करने का, ये बीजेपी का डबल फेस भी एक्सपोज हो गया है। केरला में आकर लड्डू देते हैं, केक देते हैं, बिशप के साथ चाय पीते हैं, लेकिन इधर आकर सिस्टर्स को जेल में डालते हैं। वो सबको पता चल गया कि बीजेपी का सब इलेक्शन एजेंडा है। वो हम फाइट करते ही रहेंगे। जो FIR है वो भी क्वॉश करना चाहिए। बीजेपी का स्टैंड क्या था? केरला बीजेपी का क्या स्टैंड था आप लोग के साथ? बीजेपी वहाँ कुछ कह रहे हैं, यहाँ कुछ कह रहे हैं। यहाँ किसने अरेस्ट किया? क्वेश्चन सिंपल है। यहाँ कांग्रेस का तो गवर्नमेंट नहीं, बीजेपी का गवर्नमेंट है। कल जो बात यहाँ आ गया, वहाँ क्या है, वहाँ क्या हो गया? वहाँ गवर्नमेंट प्रोसिक्यूशन ने अपोज किया मतलब वो कांग्रेस के कहने पर अपोज किया क्या? यहाँ बीजेपी का गवर्नमेंट है, बीजेपी का गवर्नमेंट ही प्रोसिक्यूशन को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो बीजेपी को ये सब कहने का कि हम हेल्प करने का कोई मतलब ही नहीं। वो अरेस्ट किया, वो बेल को अपोज भी किया। बेल अपोज किया कल प्रोसिक्यूशन ने अपोज किया। मैं सुन रहा था कि कुछ कह रहे हैं कि यूनियन गृह मंत्री से मिले तो बेल अपोज नहीं किया जाएगा। नहीं, यूनियन गृह मंत्री ने ऐसा बोला, लेकिन कल जो कोर्ट में हुआ सबको मालूम है कि वहाँ क्या हो गया। प्रोसिक्यूशन ने अपोज किया। जो भी है, बीजेपी का डबल फेस एक्सपोज हो चुका है। वो कि केरला में कुछ करते हैं, यहाँ कुछ करते हैं, वहाँ कुछ कहते हैं, यहाँ कुछ कहते हैं, और ये सब कंफ्यूजन में अब बीजेपी का डबल फेस एक्सपोज हो गया। एनआईए कोर्ट ने 50-50 हज़ार रुपए लेके मुचलके में जमानत दी है, तो आगे इसकी क्या प्रोसीडिंग होगी और उनको बुलाया जाएगा? वो सब ऑर्डर आना चाहिए। वो सब फॉर्मेलिटीज की बात है, टेक्निकल बात है, तो वो करेंगे। ये राज्यसभा सांसद थी केरला से कांग्रेस के JP मेहता, जिन्होंने कहा कि भाजपा ने गलत किया है। अब आगे और लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ CPI पार्टी से एक और लोकसभा सांसद मौजूद हैं यहाँ पे। सर, 9 दिनों तक आप लोग की लड़ाई चली, 9 दिनों बाद अब बेल मिला है, और भी जमानत 50-50 हज़ार रुपये पे कुछ मिला, तो आगे भी इसकी प्रोसीडिंग होगी, हियरिंग होगी, उसको लेकर आप लोग की क्या रणनीति है? सुनिए, सबसे बड़ी बात यह है बेल मिल चुका, ठीक है। इसका मतलब 9 दिन के बाद 2 नन और लड़का बाहर आएगा। कितना बजे अभी नहीं बोल सकता। ये सबसे बड़ी बात है, नंबर 1। उसके बाद आप उधर से बोलिए, आप थोड़ा उधर जाके बताइए। दूसरा बात यह है, ये सिर्फ एक शुरुआत है, ये लड़ाई आगे चलेंगे। ये FIR एक खतरनाक FIR है, उसको हटाना चाहिए। और ये नन के ऊपर जो अनावश्यक आरोप लगाया, उसके ऊपर भी हम केस डालने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। आज शायद ये भी डाला होगा FIR, मतलब हमने कंप्लेन कर दिया पुलिस स्टेशन नारायणपुर में। 3 लड़की ने जाके उधर कंप्लेन कर दिया होगा बजरंग दल के विरोधी। लेकिन ये एक साथ करना है, सारा काम हम करेंगे। लेकिन आज अभी ये इतना बोल सकता मुझे, 25 जुलाई एक बड़ा काला दिन का हमारे बारे में, लेकिन आज बहुत सुंदर दिन है 9 दिन के बाद। इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इसके साथ रहा।
केरल एक मनुष्य जैसा हिस्सा इसके लिए लड़ाई हो रही है और बाहर का लोग भी रहा जो संविधान के ऊपर विश्वास है, कानून को मानता है, धर्मनिरपेक्षता को मानता है, हम एक साथ हैं, सिर्फ बीजेपी छोड़ के। इसलिए आने वाले दिनों में भी ये लड़ाई चलेगी। लगातार दूसरे तीसरे दिन ही संसद में मामला उठ गया था, जो कांग्रेस के वो हैं उन्होंने उठाया था। उसके बाद केरल से लेके पूरा दिल्ली तक कैसा माहौल रहा और आज आप लोग क्या सोचते हैं? आप बात की होगी हर पार्टी का, सीपीआई, सीपीएम, केरला कांग्रेस, हर पार्टी का संसद ने ये मामला उठाया था। हमका उस पर दो मत नहीं है, एक ही मत है, एक ही मत है, बाहर आना है। केस बिल्कुल ठीक नहीं है, गलत चीज से, बिल्कुल आरोप निराधार है आप बोल रहे हैं। निरर्थक आरोप है, उसमें कोई दो मत नहीं है। इसको हटाने के लिए अंतिम तक हम लड़ाई करेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। तो हमारे साथ एक और व्यक्ति हो, सर अपना पहचान बताएंगे और बताएंगे कितने दिन, 9 दिनों के बाद कम से कम आप लोग को एक तरीके से आप लोग की छोटी भी है, क्योंकि अभी लड़ाई केस चलते रहेगा। मैं सुन रहा हूँ कि आप लोग FIR स्क्वैश कराने की कोशिश करेंगे। हाँ, मैं चांडीवमन MLA हूँ, पुदुपल्ली का कांग्रेस का विधायक हूँ केरला से। हमारा ये मानना है कि जल्द से जल्द इस केस को रद्द किया जाए, क्योंकि वो निर्दोष, ये लोग निर्दोष है, अपने हक के लिए ये लोग जेल गया है। तो इस गवर्नमेंट को ये देख के इसको खारिज करना चाहिए कि अगर धर्मांतरण नहीं किया है फिर क्या गलती है। तो ये लोग अपना राइट है, राइट टू ट्रैवल, राइट टू प्राइवेसी, उस सब का उल्लंघन करते हुए इधर जेल में डाला गया सिर्फ बजरंग दल बोलने से। हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। आगे क्या आप लोग की रणनीति रहेगी, किस प्रकार से इसको निपटेंगे? नहीं, इसको हम देखो, देश के विपक्ष के नेता राहुल जी, प्रियंका जी, KC वेणुगोपाल जी, सब लोग खड़े हो गए पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के आगे इसके खिलाफ। केरला में संघर्ष चला, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लीडरशिप में संघर्ष चला। तो हम वो संघर्ष जारी रखेंगे जब तक इनको सरकार बरी नहीं करती। टॉप लीडरशिप से आप लोग की कम्युनिकेशन हुई थी, क्योंकि आप लोग लगातार यहाँ आ रहे थे और अंदर भी मिल रहे थे? उन्हीं के इंस्ट्रक्शंस में हम हैं इधर, क्योंकि पूरा देश का रिफ्लेक्शन है वो, इसलिए हम इधर हैं। हाँ, ये बहुत खुशी की बात है, आखिर में उनको जमानत मिली है, क्योंकि हम सब पिछले 8-9 दिनों से इसके लिए वेट कर रहे थे, क्योंकि हमको शुरू से ये पता था कि ये फर्जी केस था, इनको ज़बरदस्ती फंसाया गया था। क्योंकि जब हम पहले दिन हम उनसे मिले थे, ये जो 2 नन अंदर है, हम उनसे मिले थे, तब से ये पूरा कहानी हमें बताया था, क्या क्या हुआ, कैसे इनको फंसाया गया था, और कैसे ये जो 3 लड़कियां हैं जिनको लेके जाने की आरोप लगाया था, उन 3 लड़कियों को ज़बरदस्ती प्रेशर दबाव डाल के कैसे इनको उनसे बयान दिलवाया था और उनसे सिग्नेचर करवाया था। ये सारे चीज़ हमारे सामने था, इसीलिए हम इनको मदद करने के लिए हम यहाँ खड़े रहे, क्योंकि हमें लगता है हमारे देश में, हमारे देश की संविधान है, एक लोकतांत्रिक देश है, तो संविधान हमें कुछ अधिकार देते हैं हर व्यक्तियों को। तो ये जो 2 लोग कुछ इनोसेंट लोग हैं, उनको आप कैसे जेल में ऐसा डाल सकते हैं, वो भी फर्जी केस लगा के। तो इसलिए हम इनके साथ खड़े रहे। 3 लड़कियां का भी बयान सबके सामने आप सबने तो लिया है, हमने आप किसी के सामने हमने लाके नहीं दिलवाया, आप लोग मीडिया लोग आप खुद जाके उनकी बयान लिए, तो उन्होंने आपको साफ साफ कहा है क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और ये भी खबर अभी आ रही है कि वो लोग अभी कंप्लेंट देने के लिए सोच रहे हैं। सर, इनको जो नन्स हैं उनको लेकर के आप लोग जाएंगे यहाँ से? नहीं, वो क्या है, उनका चर्च है, क्योंकि वो उनका कॉन्ग्रीगेशन है, वो चर्च की पार्ट है वो, क्यों उसको जो भी है उनका चर्च का जो मामला फैसला है वो उसके आधार पे जाएंगे। आप लोग सेलिब्रेशन किए हैं उनकी? हाँ, देखिए, ये तो जब किसी के साथ अन्याय होता है, और अभी इतने दिन से हम न्याय के लिए हम खड़े रहे, कोशिश कर रहे थे, तो नेचुरली खुशी तो होगा ना, क्योंकि पहले हम सोचा था कि ये मजिस्ट्रेट कोर्ट से बेल मिल जाएगा, फिर हम सेशंस कोर्ट की ऑर्डर के लिए वेट कर रहे थे, वहाँ पे भी नहीं हुआ, वहाँ से ये फिर NIA कोर्ट भेजा गया था, फिर हमें लगा कि ये और कॉम्प्लिकेट किया जा रहा था, तो फिर हमारा थोड़ा सा टेंशन बढ़ गया था,
फिर भी हम छोड़ा नहीं। हम हमारा कानूनी जो फाइट है, लड़ाई है, वो हमने जारी रखी और लास्ट में अभी बेल मिल गया तो खुशी की बात है। इनमें से एक नन मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से। कल हम लोगों ने विस्तृत रूप से आर्गुमेंट कोर्ट का सामने रखा है। बीएनएस का सेक्शन 143 एप्लीकेबल इस मामले में नहीं होना चाहिए था। वो जो स्ट्रिंजेंट कंडीशंस बीएनएस का 143 अप्लाई करने के लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, उसका इंग्रेडिएंट्स इस केस में नहीं है। ये उनको कन्विंस कर लिया गया है, उन्होंने उसको माना गया है, तभी तो आज उन्होंने उस कंडीशन को मानते हुए हमारा आर्गुमेंट का में प्रभावित होते हुए उन्होंने आज बेल ग्रांट कर दिया है। क्या कंडीशन डाला है बिल में? कंडीशन से बहुत जो ऐसी परिस्थिति में जो कंडीशंस होता है, जिस एक तो भारत छोड़ के न जाएं, पासपोर्ट यदि है तो पासपोर्ट को जमा करना है, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना है, बाकी प्रभावित नहीं करेगा गवाही को, ऐसा जो नॉर्मल बाकी कंडीशंस है उस कंडीशन। कोर्ट के जजमेंट में कौन सी बड़ी बात कही गई है? नहीं, और कुछ नहीं है, सीधा सीधा बेल ऑर्डर है। वो कोई स्ट्रिक्चर्स ऐसा कुछ सेपरेट कोई बात का नहीं हुआ, कोई कमेंट वमेंट कुछ भी नहीं हुआ है। हमने वही तो हमने बताया अभी, जो ये जो दोनों धारा उनके ऊपर लगा है, जो एलिगेशंस का हिसाब से जो धारा लगा है, वो धारा गिवन सर्कमस्टांस में वो लिखना नहीं चाहिए था, वो उसकी इंग्रेडिएंट्स इसमें नहीं है। और जो डायरी पेरूज करने के बाद, डायरी को देखने के बाद कोर्ट ने भी इस नतीजे पर पहुंचा है कि ये बेल ग्रांट करने देना चाहिए, ऐसा एक मामला है। ऐसा समझते हुए माननीय न्यायालय ने बेल ग्रांट किया है।